सुगस कोचिन शिपयार्ड पर आप में से काफी सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि इस पर एक वीडियो अपलोड किया जाए। क्या कंडीशन है, ऑलरेडी गिरावट बड़ी हो चुकी है लेकिन एक अप्रोप्रिएट जोन निकल करके आता है जहां से पॉजिटिविटी और रिकवरी के चांसेस है। साथ में डिस्कस करेंगे क्वार्टर टू के नंबर्स। कंपनी में कुछ बुरा नजर नहीं आ रहा है, कंपनी हर पर्सपेक्टिव पे स्ट्रांग नजर आती है। क्या सेक्टर की गिरावट है, यहाँ पर ग्लोबल स्केनेरियोज जो आपके क्रिएट होते हैं थ्रू एससीजी, उसकी कंडीशंस की वजह से आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। सभी चीजें यहां पर डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके क्वार्टर टू के प्री एनालिसिस से, फिर चार्ट पे कंडीशन समझेंगे। सितंबर 2022 कंपनी का रिवेन्यू आया 683 करोड़ का। जून 2022 में कंपनी का रिवेन्यू 440 करोड़। तो भैया सितंबर क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू इन कंपैरिजन विद जून अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहां पर देखोगे ना, इधर मार्च, दिसंबर, सितंबर, जून, आपको क्या नजर आ रहा है कि सितंबर में कंपनी कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क लेकर के आ रही है इन कंपैरिजन विद अदर 3 क्वार्टर्स। अब आओ 2023 के अंदर। 2023 में कंपनी का रिवेन्यू आया 954 करोड़ का सितंबर 2023 में, जो कि जून के कंपैरिजन में बहुत बड़ा जंप मार्क है। जून के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है सितंबर का 2023 में। तो यहां भी कंपनी अच्छा नंबर देती देखने को मिली। अब आते हैं 2024 में। 2024 सितंबर में कंपनी का रिवेन्यू 1097 करोड़, जो कि इन कंपैरिजन विद जून स्टिल काफी स्ट्रांग है। और 2025 में कंपनी ने फिर से डाउन ट्रेंड शो करा है। जून 2025 में 977 करोड़ के रिवेन्यू कंपनी का आए हैं। ऐसे में अगर कंपनी अपने पास्ट 3 साल कंटिन्यू कर जाती है तो कंपनी के रिवेन्यू में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। यहां पे लगभग मुझे पर्सनल लगता है कि पास्ट नंबर्स देखते हुए कंपनी का रिवेन्यू लगभग 1100 करोड़ के ऊपर का देखने को मिल सकता है। क्या कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। क्या 1100 करोड़ के रिवेन्यू के साथ में कंपनी के शेयर में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है? समझेंगे उस चीज को। इसके साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर आप यहां पर देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की सितंबर क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग देखने को मिलती है। 194 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया था 2024 सितंबर में। 2023 सितंबर में 191 करोड़ का प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं बेंचमार्क्स क्रिएट कर रही है कंपनी। 2024 में भी कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट काफी अच्छा था इन कंपैरिजन विद जून। तो हाईली चांसेस है कि कंपनी वापस से इसी कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करे सितंबर 2025 में भी। ठीक है, तो अब आते हैं कंपनी की अदर एस्पेक्ट्स पे। वॉल्यूम्स काफी कम है। आपका आज के सेशन में भी पॉसिबल है कि वॉल्यूम कम ही देखने को मिले। कल 10 लाख का वॉल्यूम था जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। 26% की डिलीवरी थी जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, लेकिन आज सेलिंग ज्यादा है, वो आपको देखने को मिल रही है। यहां पे मात्र 54 लाख बायर है और 54,000 बायर है, आपके 54,000 बायर है मात्र, और 1,84,000 सेल पर लगे हुए हैं। भैया 3 गुना से ज्यादा का डाटा है बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस। 49.3 का MFI, 47 का कार से टेक्निकल्स न्यूट्रल है यहां पे। अब चार्ट की कंडीशन क्या कह रही है, सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। चार्ट आपको 2 चीजें बता रहे हैं। एक है आपका बेस, ये वाला जो कि आता है 1719 के पास में। दूसरा ये डायगोनल जो कि एक बेस डायगोनल है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न आपने कई बार देखा होगा जहां पर एक बड़ी तेजी दिखाने के बाद में डाउन ट्रेंड के बाद छोटी रिकवरी के बाद फिर वापस से आप एक बेस पर आते हो जहां पर 1719 का ये बेस है। और डायगोनल के अकॉर्डिंग भी ये बेस एक एप्रोप्रिएट बेस बन सकता है। आज का सेशन अगर आप अभी जूम इन करोगे, आज की टेल आपको क्या दिखा रही है, ये रही। अगर आप देख पा रहे हो तो आपकी आज की कैंडल इस समय मिड डे में कुछ इस तरह की है। ये है अभी आपकी मिड डे की कैंडल, ये वाली, जो कि ऊपर की टेल सेलर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, यही पोजीशन है ना आज की सेशन की। हमें यहां पर क्या चाहिए, ये कैंडल आज की है, हमें नेक्स्ट सेशन के अंदर इस तरह की कैंडल चाहिए। ठीक है, ये कैंडल अगर आपकी इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है नेक्स्ट सेशन में तो आप यहां पर एक छोटी रिकवरी के लिए जा सकते हो, जहां पे आपका रिस्ट्रिक्शन आता है कितने पे, नेक्स्ट आपका रिस्ट्रिक्शन फिर बनता है आपका अराउंड
गिव मी 1 सेकेंड, ये वाला 1845 के पास में 1845 ये आपका रिस्ट्रिक्शन आता है। अगर नेक्स्ट सेशन के अंदर आपकी इस तरह की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, कंसोलिडेटेड कैंडल कहते हैं इसको, उसके बाद आपकी ग्रीन कैंडल्स के फॉर्मेशन में 1845 नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है, यानी कि आपको एक छोटी रिकवरी और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है अगर आपकी इस तरह की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कमिंग सेशंस के अंदर। अब ब्लैंक स्क्रीन पर आते हैं, यहां पे मार्क करेंगे कुछ पैटर्न्स जैसे अभी हमने डिस्कस किए थे। एक आपकी क्या होता है, स्टॉक में एक बड़ा पैटर्न स्टॉक फॉलो करता है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट दे करके वापस नीचे की तरफ आता है, उस ब्रेकडाउन के अंदर एक छोटी रिकवरी फिर बनती है और फिर से आपका ब्रेकडाउन होता है, और आपको क्या नजर आता है कि आपके पास एक डायगोनल एप्रोप्रिएट तरीके से काम करती हुई चली है अभी तक। हर पैटर्न के अंदर, हर पैटर्न पे एक डायगोनल आपकी एप्रोप्रिएट काम करती चली है। तो आप क्या करते हो, उसी डायगोनल का ब्रेक डाउन का वेट करते हो, क्योंकि इस तरह के पैटर्न में जहां पर आपको एक बड़ा हाई लगने के बाद में एक छोटा डाउन, यहां पर आपको एक छोटा पिरामिड देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में आपका पहले तो डायगोनल ब्रेक डाउन होता है, पहले आपका डायगोनल ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही आपके पास एप्रोप्रिएट कैंडल का फॉर्मेशन आता है, आपके पास बड़ी तेजी देखने को मिलती है, और अब भी कोचिन शिपयार्ड की केस में वो ब्रेक डाउन आपका आता है 1719। ठीक है, देखो ये पॉसिबिलिटीज है। मार्केट की पोजीशन डे टू डे, वीक टू वीक चेंज होती है, बट आपको सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए कि आप अभी कहां स्टैंड कर रहे हो, एक हफ्ते बाद आप कहां स्टैंड कर सकते हो, एक महीने बाद कहां स्टैंड कर सकते हो, और पिछले आने वाले 6 महीने के अंदर आपकी पोजीशन क्या हो सकती है। सभी पॉसिबिलिटीज को समझना और जानना जरूरी होता है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना।